हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में नदी कविता की व्याख्या को पढ़ेंगे, जिसे केदारनाथ सिंह ने लिखा है। ये एक प्रतीकात्मक कविता है जो नदी के माध्यम से सभ्यता और संस्कृति की बात उन्होंने मनुष्यों को बताई है। इसके अगर काव्य सौंदर्य को देखा जाए तो भाषा इसकी खड़ी बोली है, शैली मुक्तक है, गुण इसमें प्रसाद है, रस इसमें शांत है। तो इस प्रकार से ये जो कविता है एक प्रतीकात्मक कविता है। अब बच्चों, इसको पढ़ने से पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको व्याख्या समझ में आ जाए। आपने अगर सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए लगातार बनती रहेंगी और वो आप तक बराबर पहुंचती रहें, इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम इस कविता के अर्थ को समझते हैं। कवि कहते हैं कि अगर धीरे चलो वो तुम्हें छू लेगी। तो कवि ने यहाँ नदी को सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक माना है। उन्होंने कहा, मनुष्य को चेताते हुए वो कहते हैं कि हे मनुष्य, अगर तुम अपना विकास धीरे धीरे और साधारण तरीके से चलोगे तो वो जो सभ्यता रूपी नदी है वो तुमको छू लेगी। कभी ना कभी वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगी और तुम्हारे साथ ही चलेगी। दौड़ो तो छूट जाएगी नदी, लेकिन तुम अगर विकास के अंधाधुंध दौड़ में अपने आप को बहुत तेजी से तुम भागोगे तो तुम्हारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो तुमसे छूट जाएगी। सभ्यता रूपी नदी तुमसे दूर हो जाएगी। अगर ले लो साथ, अगर तुम इस नदी को, सभ्यता रूपी नदी को, संस्कृति रूपी नदी को अपने साथ लेकर चलोगे, वो चलती चले जाएगी कहीं भी। वो जहाँ तक तुम जाओगे वो वहाँ तक तुम्हारे साथ चली जाएगी, तुम्हारा वो हर कदम पर साथ देगी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान भी। और यहाँ तक तुम छोटी से छोटी जगह कबाड़ी की दुकान तक जाओगे तो भी वो चली जाएगी। तो कवि का यहाँ पर कहना है कि हम जीवन की जो प्रगति है वो एक साधारण चाल से अगर करेंगे, बहुत ना धीमे चले ना बहुत तेज भागे, मध्यम गति से चलेंगे तो हमारी सभ्यता और संस्कृति भी हमारे साथ बराबर बनी रहेगी। और अगर हम विकास की अंधाधुंध दौड़ में बहुत तेज दौड़ेंगे तो हमारी सभ्यता और संस्कृति हमसे छूट जाएगी। अब आगे देखिए कवि क्या कहते हैं। आगे उन्होंने कहा, छोड़ दो तो वहीं अंधेरे में करोड़ों तारों की आंख बचाकर वो चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया। अब उन्होंने कहा कि अगर तुम इतनी तेजी से अपना विकास करोगे, तुम इस सभ्यता और संस्कृति को अपने जीवन से दूर कर दोगे, छोड़ दोगे, तो भी सभ्यता और संस्कृति ऐसी चीज है जो कभी नहीं मरती है, उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है। वो अंधेरे जगह में भी, अंधेरे से अंधेरे, घोर अंधेरे में भी, करोड़ों तारों की आंख से छुप कर भी अगर कहीं पर भी उसका छोटा सा भी अंश बच गया है तो वो चुपके से पूरी दुनिया अपनी बना लेगी, नई दुनिया बना लेगी और तुमको पता भी नहीं चलेगा। एक छोटे से घोंघे में, जिस प्रकार घोंघे को एकदम छोटी सी जगह की जरूरत होती है, उसी प्रकार सभ्यता और संस्कृति का अगर छोटा सा छोटा घोंघे के बराबर भी अंश जीवित है तो फिर वो अपनी एक दुनिया ही रच लेती है। सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो। कवि ने कहा, ये सच्चाई इस बात में है, ये बात सच्ची है कि तुम चाहे कहीं भी रहो, तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी, अगला उन्होंने क्या बताया कि तुम संसार में किसी भी कोने पर तुम अगर रहोगे, लेकिन तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में, तुम्हारे जीवन में जब सबसे कठिन समय आएगा, कठिन दिन आएंगे, मुसीबतों का तुम्हें सामना करना पड़ेगा, तो तुम ये जान लेना कि प्यार करती है एक नदी। तो तुम्हारी जो सभ्यता है, तुम्हारी जो संस्कृति रूपी नदी है, वो फिर भी तुम्हें प्यार करती है। भले तुम उसे छोड़ दो, लेकिन वो नदी तुम्हें प्यार करना नहीं छोड़ती है और तुम्हारे कठिन दिनों में वही तुम्हारे काम आएगी। नदी जो इस समय नहीं है इस घर में, पर होगी जरूर कहीं ना कहीं। अगर तुम्हें अपने जीवन में सभ्यता और संस्कृति नहीं दिखाई पड़ रही है, तुम इतना आगे उससे निकल आए हो कि वो तुम्हारे जीवन में कहीं दिखाई नहीं देती है, पर वो भले दिखाई ना दे, फिर भी वो तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे मन के कोने में कहीं ना कहीं वो जरूर होगी।
अब कवि क्या कहते हैं, किसी चटाई या फूलदान के नीचे। कहते तुम अपने संबंधों की चटाई में देखो या अपने भावनाओं के गुलदस्ते में देखो, चुपचाप बहती हुई कभी सुनना, वो चुपचाप तुम्हारे घर के, तुम्हारे मन के, जीवन के किसी न किसी कोने में तुम्हारी सभ्यता और संस्कृति की जो छाप है, जो रेखा है, वो कहीं ना कहीं तुम्हें दिखाई जरूर देगी। उसको सुनने की ज़रूरत है। अब उसको किस तरह से सुनना है? चुपचाप बहती हुई वो जो नदी है सभ्यता और संस्कृति की, वो तुम्हारे जीवन में भले तुम्हें ऊपर से दिखाई ना देती हो, लेकिन अपने मन की गहराइयों में देखोगे तो चुपचाप तुम्हें बहती हुई किसी कोने में नजर आएगी। कभी मौका लगे तो उसे सुनना। जब सारा शहर सो जाए तो किवाड़ों पर कान लगा धीरे धीरे सुनना। कवि कहता है कि शोरगुल में सभ्यता और संस्कृति जो है रूपी जो नदी है उसकी कलकल ध्वनि तुम्हें सुनाई नहीं देगी, लेकिन जब शांत वातावरण हो जाएगा, एकांत वातावरण हो जाएगा, जब रात में सारा शहर सो जाए तो किवाड़ों में कान लगाकर उस शांति में भी सुनने की कोशिश करना। तो कहीं आसपास एक मादा घड़ियाल की कराह की तरह सुनाई देगी नदी। तो तुम बहुत अगर शांत वातावरण में सुनने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी जो सभ्यता रूपी नदी तुमसे छूट गई है। मादा घड़ियाल का मतलब कवि ने कहा है कि जीवन मूल्य। जब मनुष्य के जीवन से सभ्यता और संस्कृति चली जाती है तो जीवन मूल्यों का ह्रास हो जाता है, जीवन मूल्य कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तो तुम्हें जब तुम ध्यान लगाकर शांति में सुनोगे तो तुम्हें मनुष्य के जो जीवन मूल्य हैं वो कराहते हुए मादा घड़ियाल की तरह तुम्हें जरूर कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। तो सभ्यता और संस्कृति रूपी नदी हमें दिखाई भले ना दे, लेकिन वो हमारे जीवन से कभी जाती नहीं है, संसार से उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है। इस प्रकार बच्चों आपको इस कविता की व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक से फिर बात करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।